डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं डियर स्टूडेंट, और इस एग्ज़ाम को हम पास कैसे करें, ये कहाँ से एग्ज़ाम लिया जाता है, कैसा एग्ज़ाम होता है, संपूर्ण जानकारी हम इसके बारे में बताएंगे। इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम नीट के फुल नेम का समझ लेते हैं कि नीट का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, अच्छे समझिएगा। नीट का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। ये भी डियर स्टूडेंट JEE मेंस की तरह एक प्रवेश परीक्षा है। जैसे आप सर्वप्रथम कक्षा 5वीं में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का टेस्ट देते हैं, बहुत कंपटीशन रहता है उस टाइम 5वीं में। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट कक्षा 12वीं के बाद एक बड़ा कंपटीशन रहता है, तो वो रहता है नीट के एग्जाम में, है ना डियर स्टूडेंट। अच्छे से समझिएगा, जिस प्रकार आपने कक्षा 5वीं में नवोदय विद्यालय का टेस्ट दिया था और वो बहुत ही आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उसी प्रकार डियर स्टूडेंट ये नीट भी आपके लिए उसी की तरह सेम कंपटीशन एग्जाम है। जिस प्रकार आपको 5वीं में वो कठिन होता था, इसी प्रकार डियर स्टूडेंट आपके लिए नीट भी कक्षा 12वीं के बाद एक कठिन एग्जाम होता है, इसलिए इसकी भी आपको बहुत ही विशेष तरीके से तैयारी करना पड़ेगी। चलिए डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम समझ लेते हैं कि यह परीक्षा भी NTA के द्वारा आयोजित की जाती है। जिस प्रकार डियर स्टूडेंट JEE मेंस की परीक्षा NTA द्वारा की जाती है, उसी प्रकार ये नीट के एग्जाम भी NTA द्वारा लिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम समझ लेते हैं कि ये परीक्षा कैसी होती है। तो आपने देखा था कि JEE मेंस तो होती है ऑनलाइन, लेकिन ये परीक्षा होती है ऑफलाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसकी एबिलिटी कैसी होती है, 17 वर्ष से 25 वर्ष तक के बच्चे इसको दे सकते हैं। इस परीक्षा में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एग्जाम कुल 720 अंक का होता है डियर स्टूडेंट। यह एग्जाम कुल आपका 720 अंकों का होता है। आपका जैसे JEE मेंस का आपने देखा था 360 का होता है, लेकिन ये उसका डबल होता है, 720 अंकों का होता है। यह एग्जाम 3 घंटों का ऑफलाइन होता है, ध्यान रखिएगा। इस पेपर में कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। यह इस परीक्षा में एक प्रश्न 1 मिनट में हल करना पड़ता है, ये बहुत ही टफ रहता है डियर स्टूडेंट। देखिए आपसे 720 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा रहा, और टोटल आपसे 180 प्रश्न पूछ लिया रहा है ना डियर स्टूडेंट। जब टोटल 180 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए 3 घंटों में समय कितना रहता है, 180 मिनट। तो ये मैनेज करना बहुत रहता है डियर स्टूडेंट। प्रश्न भला ही सरल रहते हैं, लेकिन आपको मैनेज करना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और सबसे अच्छी बात ये भी है डियर स्टूडेंट कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। जब आप 4 प्रश्न गलत करोगे तब आपका 1 नंबर कटता है, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है ना। तो ये आप पॉइंट समझ गए नीट के बारे में। अब चलिए हम इसका परीक्षा पैटर्न समझ लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो समझते हैं नीट एग्जाम का परीक्षा पैटर्न। तो इसमें डियर स्टूडेंट हमने जैसा कि आपको बता दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट 90 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें आपके लिए बॉटनी और जूलॉजी के भी प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए बॉटनी और जूलॉजी भी पढ़ना पड़ेगी। चलिए अब हम समझते हैं फिजिक्स के टोटल कितने प्रश्न आते हैं डियर स्टूडेंट। तो 45 प्रश्न आते हैं जो कि 180 नंबर के होते हैं। केमिस्ट्री के 45 आते हैं जो कि 180 नंबर के होते हैं। बायोलॉजी के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा, जो कि आपके लिए 90 क्वेश्चन आएंगे 360 नंबर के। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा इसका पूरा सारांश। कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके लिए कुल अंक 720 रहेंगे, समय 3 घंटे का रहेगा। तो यह था डियर स्टूडेंट आपका परीक्षा पैटर्न। अब आपको तैयारी कैसे करना है, सबसे मेन ये ध्यान रखिएगा। तो तैयारी के लिए डियर स्टूडेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, आप कक्षा 11वीं और 12वीं की सब पहले एकत्रित कीजिएगा। और बायोलॉजी में आप ग्रेजुएशन की कोई 2 बुक मंगा लीजिएगा, बॉटनी और जूलॉजी की। वहाँ से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की आवश्यकता होगी। अब डियर स्टूडेंट जब हम यहाँ पे आपके लिए पढ़ाना चालू करेंगे तो सभी की अलग अलग क्लासें लगाएंगे, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपके लिए पढ़ाया जाएगा। जैसे आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग आपके लिए मॉर्निंग टाइम में रहेगी, तो बायोलॉजी की आपकी इवनिंग टाइम में रहेगी। ये डियर स्टूडेंट अलग से 1-1 घंटे की रहेगी, तो ये समथिंग 1.5 से 2 घंटे की रहेगी, क्योंकि इसमें 90 प्रश्न आपसे पूछे जाना है। मतलब मिनिमम डियर स्टूडेंट आपको 4 घंटे तो इसकी कोचिंग करना है। उसके बाद घर पे जाके आपके लिए अगेन 4 घंटे पढ़ना है, कम से कम 8 घंटे तो डियर स्टूडेंट आपके लिए इस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप नीट एग्जाम को पास कर पाएंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए नॉलेज बढ़ेगा। तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके लिए सॉल्व करना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़िएगा।
गलती क्या करते हैं डी स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं डी स्टूडेंट, वो गलती क्या कर बैठते हैं कि इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए समझ में नहीं आता है। तो डी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी में ही पढ़ना है। टेस्ट आपका कॉमन रहेगा, हिंदी मीडियम का अलग आ जाता है, इंग्लिश मीडियम का अलग आ जाता है, कॉमन भी आ जाता है। तो आपके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है डी स्टूडेंट, बस आपको अपनी तैयारी करना है। ठीक है डी स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा।